हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। हम बात कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे। हम इक्विपोटेंशियल सरफेस तक बात कर चुके हैं। अब ये कहते हैं कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या था जी? पोटेंशियल एट ए पॉइंट दैट इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये था। और अगर जो सोर्स चार्ज क्या था, ये सोर्स चार्ज कहाँ रखा था? ओरिजिन पे। अब उसका अपना पोटेंशियल वेक्टर हो, ये आपका, इसका अगर आपने इसका पोटेंशियल यहाँ निकालना हो, ये क्या है? क्यू ग्रेटर देन जीरो। अब ये इसका अपना पोटेंशियल, इसका है आर प्राइम और इसका लिख लेते हैं आर। जहां पोटेंशियल निकाला है तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इस पॉइंट पे निकालते हैं तो दिस इज, ये क्या है? आर माइनस आर प्राइम, ये है ना। तो ये इक्वेशन बदल जाए। क्या निकालना है आपने? पोटेंशियल एट पी निकालना है। कितने डिस्टेंस पे निकाला इसका? दैट इज आर माइनस आर प्राइम पे। तो क्या बन जाएगा? पोटेंशियल दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आर प्राइम एंड मैग्नीट्यूड। तो अगर चार्ज इज लोकेटेड एट पोटेंशियल, किसी उस पर रखा है तो ऐसे हो जाएगा। सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए जो पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन प्लस vn, वेयर v1 is the potential due to first charge, due to second charge, third charge and so on, सबको ऐड करके रखेंगे तो क्या बन जाएगा? नेट पोटेंशियल v will be equal to, क्या लिखेंगे? क्यू आई डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड क्या लिखेंगे? दैट इज summation I varies from 1 to n and 1 divided by r minus ri and mod। तो क्या होगा जी? जब 1 होगा तो r minus r1, r minus r2 and so on। तो दिस इज द पोटेंशियल फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए आ गया। क्या गया? पोटेंशियल फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस निकाल सकते हैं आप। तो ये इस तरह से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ओके जी। अब पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। अब आपको ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, और या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। ठीक जी। हमारे पास क्या है? दो ये हैं। एक आपके पास एक माइनस चार्ज ले लिया मैंने, यहाँ पे डाइपोल है, और इसका एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, और 2 पोल्स ऑफ द डाइपोल आर क्या है? दिस इज Q माइनस, दिस इज Q प्लस, दिस इज B, दिस इज A, और ये इनका सेंटर है। ये लाइन ज्वाइन कर रही है दोनों को, ये इसका O है यहाँ पे। दोनों के बीच की जो सेपरेशन है मान लेते हैं दैट इज इक्वल्स टू, दोनों के बीच का ये 2a ले लिया, और यहाँ पर मैंने यहाँ एक पॉइंट P ले लिया जी। क्या ले लिया? एक पॉइंट यहाँ जैसे मैंने ले लिया, जिसपे मैंने इस शॉर्ट डाइपोल का पोटेंशियल निकालना है। इस सेंटर ऑफ द डाइपोल है। ओके, O, इसको O बोल रहे हैं। ठीक है। और r डिस्टेंस पे मैं इसका पोटेंशियल चाहता हूँ। क्या करेंगे? इसका पोटेंशियल निकालेंगे, इसका पोटेंशियल निकालेंगे हम, लाइक दैट। इसका पोटेंशियल निकालेंगे, मान लेते हैं ये R1 है, और इसका पोटेंशियल भी निकालेंगे दैट इज इक्वल्स टू, ये R2 है, और किस पे निकालना किस पे? R पे। और निकालना कहाँ है? पॉइंट P पे। इसका पोटेंशियल निकालना है शॉर्ट डाइपोल का, या डाइपोल का पोटेंशियल निकालना है। कहाँ निकालना है? पॉइंट P पे, सेंटर से R डिस्टेंस पे। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें R1 और R निकालना किसकी फॉर्म में? R पे। तो हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे यहाँ पे, फिर इसका निकालेंगे। तो पोटेंशियल होता क्या बेसिकली? पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या होता है? V1 प्लस V2 होगा बेसिकली। जो V1 होगा वो किसके बराबर होगा? जो V1 होगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 होगा, और जो V2 होगा वो Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो R2 होगा। और जो नेट वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? V इज इक्वल्स टू
Q डिवाइड बाई 4 pi epsilon naught और 1/r2 माइनस 1/r1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 लिख ली मैंने। ये लिखा है। अब हमें निकालना क्या है, आर पे हमारे पास क्या है, R2 R1। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या लिखा जी, हमारे पास आया पोटेंशियल एट R इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई 4 pi epsilon naught 1/r2 माइनस 1/r1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 लिखा था हमने। अब क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे इस तरफ को, और यहां से एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे। नॉर्मल ड्रॉप कर लिया तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। क्या कर लिया, ए के परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। ओके, ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज, और ये एंगल यहाँ पे मान लेते हैं कि जो लाइन है ये कितना एंगल बना रही है, ये थीटा एंगल बना रही है, 90 के साथ थीटा ही तो होता है। ओके, तो वी विल बी साइड डिफाइन कॉस थीटा, क्योंकि ये क्या है, ये आप लिखेंगे 2l है, हम मान लेते हैं ये 2l है ना। ये भी क्या होगा, ये l है और ये l है, ये लिखे चाहे लिखे, मर्जी है हमारी ना, ये भी लिख सकते हैं। हाँ बोले सर आपने पहले तो ये माना था, ये तो हम तो हमारी मर्जी है। मैं 2l लेना चाहता हूँ, 2x लेना चाहता हूँ, 2r लेना चाहता हूँ, 2a लेना चाहता हूँ, ये तो मेरी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो आप। तो इसलिए मैंने l ले लिया है, कोई बात नहीं, l लिखा तो l ले लिया मैंने। ओके, अब क्या होगा जी, इससे जो ये वाला डिस्टेंस होगा ये किसके बराबर आ जाएगा, l cos ऑफ थीटा के बराबर हो गया। क्या हो गया जी, l cos थीटा। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये भी 90 का एंगल हो गया। तो ये वाला ये भी क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू l cos थीटा के बराबर ही हो गया, बिकॉज ये एंगल भी थीटा ही होगा फिर ना। तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, तो दो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। मैंने इसे आर को डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब मैं पोटेंशियल निकालना जा रहा हूं तो क्या होगा जी, इस आर को मतलब R1 को और R2 को आर की फॉर्म में लिखने के लिए मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया। क्या किया, ए के परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ओपी के ऊपर, विच मीट्स ओपी ऑन एक्सटेंशन एट के, such that AKO becomes a right angle triangle। इससे क्या होगा कि जो हमारे पास OK होगा, OK इज इक्वल टू L cos ऑफ थीटा के बराबर आ गया। क्या आ गया जी, और जो KP होगा, KP जो होगा, ठीक है, KP किसके बराबर हो गया, OK प्लस OP हो गया, और KP जो हो गया OK किसके बराबर है, L cos थीटा एंड दैट इज R, L cos थीटा प्लस R के बराबर हुआ है ये टोटल जो। क्योंकि इससे क्या फायदा हुआ, बिकॉज जो R है और ये दोनों बराबर हैं जी, ये R और ये R है, मतलब इन प्लेस ऑफ R, बिकॉज AP is equals to KP and that is equals to R1 and that is equals to, ये R1 है, R1 किसके बराबर हो जाएगा, that is equals to L cos थीटा प्लस R के बराबर हो जाएगा। और जब R2 की बारी आएगी तो क्या हो जाएगा, R, अब देखो ये टोटल R है ना, ये टोटल R माइनस L cos थीटा हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, एक R प्लस L cos थीटा हो गया और एक R माइनस L cos थीटा हो गया। क्या करने के लिए, R1 को R से रिप्लेस करने के लिए और R2 को भी R से रिप्लेस करने के लिए मैंने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर OP के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज इसका मतलब है कि जो L cos थीटा होगा, इसका मतलब तब क्यों, क्योंकि ये जो ये है और ये बराबर होंगे कौन से, इसको मैंने लिखा, इसको लिख लिया n, तो जो NP होगा दैट इज इक्वल्स टू BP के बराबर होगा एंड दैट इज इक्वल्स टू R2। इसका मतलब ये और ये बराबर है, लेकिन ये किसके बराबर है, R2 के, और कौन है बराबर, कौन है, जो NP है वो R नहीं है, मेरी बात समझे ना, R नहीं है, लेकिन BP किसके बराबर है, R2 के।
लेकिन फिर बीपी किसके बराबर हुई, ये एनपी किसके बराबर हुई, जो एनपी हुई दैट इज इक्वल टू आर माइनस एल कॉस थीटा के बराबर हुई, क्योंकि फिर यहाँ कॉस थीटा डिफाइन करेंगे, ये परपेंडिकुलर ये थीटा, तो आप कॉस थीटा डिफाइन करो, तो आपको यहाँ भी कॉस थीटा डिफाइन करो, क्या बन गया, जो R2 है इसका मतलब एनपी बन गया, तो दैट इज R2 इज इक्वल टू एल माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा, और जो जो केपी है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है, R1 के बराबर है, एंड दैट इज इक्वल टू आर प्लस एल कॉस थीटा, दो चीजें आ गई, बात समझ रहे हैं, वाई वी आर डूइंग लाइक दिस, हमें हमें क्या है आंसर में R1 R2 हमने क्या बोला कि वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल एट पॉइंट पे एट ए डिस्टेंस r, लेकिन हमने क्या किया, इसका पोटेंशियल यहाँ निकाला प्लस इस यहाँ निकाला, लेकिन R1 R2 R तो आया, हमने बोला R पे निकालना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ा सब कुछ, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो V एट R क्या आ जाएगा, अब क्या बनेगी वैल्यू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R2 किसके बराबर है, जो R2 है वो R माइनस एल कॉस थीटा और माइनस 1 डिवाइड बाई R प्लस एल कॉस ऑफ थीटा आ गया जी। मेरी बात आप समझ गए होंगे क्यों किया आपने, वाई वी डिड एवरीथिंग, क्यों किया सब कुछ परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किसी के ऊपर, इस ओपी के ऊपर ही, लेकिन ओपी को एक्सटेंड करने के बाद मिला, और यहाँ से यहाँ किया तो कोई नहीं है, तो क्या लिखना, आर से घटाया और आर में ऐड कर दिया, आर में कितना ऐड किया एल कॉस थीटा, आर से कितना घटाया एल कॉस थीटा, उससे क्या फायदा हुआ, ये जो एपी है वो केपी के बराबर होगी, और ये जो एनपी है ये पीवी के बराबर हो गया, और पीवी R2 है तो ये भी तो R2 ही हुई, अगर ये R1 है तो ये भी तो कौन केपी भी तो R1 ही होनी चाहिए फिर, लेकिन R1 क्या बन गया, R की फॉर्म में आ गया, इसलिए रिप्लेस कर दो इनको और नथिंग एल्स, अब आपको बात समझ आ गई होगी, ओके, तो इस तरह से किया हमने इसको, तो क्या करेंगे V एट R ही निकालना था, पोटेंशियल निकालना था, तो Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे, तो क्या बनेगा आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा बन गया जी, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, और क्या बनेगा आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस एल कॉस ऑफ थीटा, ऐसे बनेगा, आर से आर कैंसिल हो गया, क्या बच गया दैट इज इक्वल टू क्यू एल, ठीक है जी, दो, तो 2QL cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट दैट, और दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट R, लेकिन 2QL किसके बराबर है जी, दैट इज इक्वल टू P के बराबर होता है, P cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आया जी फॉर्मूला, तो पोटेंशियल ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल कितना हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल दैट कम्स आउट टू बी P cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो दिस इज द एक्सप्रेशन, ओके, और अब हम बात करें बिकॉज इफ R is far greater than L, then the term containing, है ना, term containing L square, R square होगा जी, तो जब बहुत छोटा है तो term containing L can be neglected, तो L square बहुत भी छोटा, इनके स्क्वायर क्या होगा, R square छोटा होगा तो L square और भी छोटा हो जाता है, अगर R बहुत बड़ा है L बहुत छोटा है तो L का स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो इसलिए टर्म कंटेनिंग cos थीटा उसको हटा दो तो क्या बन जाएगा, इसको हटा दो तो बन जाएगा V at R that is equals to P cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ही रह गया जी, ओके, और मैं इसको और लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल्स टू P डॉट R, क्या लिखूं, P डॉट R लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर लिख दिया मैंने, ओके, तो ऐसे भी बन गया है, लेकिन अभी कहता है कि इसी को आगे लिखें बिकॉज आप कहें कि इफ कॉस थीटा, इफ थीटा ऑन
ऑन एक्सियल लाइन की बात करें, ऑन एक्सियल लाइन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। क्या होता है जी? थीटा 0 डिग्री होता है। तो थीटा 0 डिग्री हो गया तो क्या हो गया? वी एट आर एंड दैट इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई कॉस 0 1 होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से वेरी करने लग गया जी। तो पोटेंशियल किससे वेरी करने लग गया? 1 बाई आर स्क्वायर में। जनरली पोटेंशियल किससे करता है जी? 1 बाई आर से। ध्यान रखना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर से वेरी करती थी, लेकिन डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड क्यूब से वेरी करने लगी। सिमिलरली यहाँ अगर पोटेंशियल आर से वेरी करता है तो डाइपोल का पोटेंशियल आर स्क्वायर से वेरी करता है। ध्यान रखने वाली बात है। ओके जी। और जब आपके पास इक्वेटोरियल लाइन पे बात करें, ऑन इक्वेटोरियल लाइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। जब थीटा 90 हो गया तो कॉस 90 0, तो पोटेंशियल नहीं होता जी। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डज नॉट एग्जिस्ट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल के ऊपर। इसकी वैल्यू नहीं होती, पोटेंशियल की वैल्यू नहीं होती। पोटेंशियल डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द, इस पे एग्जिस्ट नहीं करता, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। ध्यान रखना इसे। वैसे ही जब हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उसका अपने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो वो कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में? जब वो पैरेलल हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, जब एंटी पैरेलल हो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ये पोटेंशियल किस तरह से निकालना है, वैल्यू निकाल दी। अदरवाइज पी डॉट आर दैट इज इक्वल टू दिस मच। और ये एक्सियल लाइन के लिए और ये इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल? दैट इज इक्वल टू 0। और एक्सियल लाइन की होती है पी डिवाइड बाई 4 पाई नॉट आर स्क्वायर के बराबर होती है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो किस तरह से आपने पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल निकालना है तो आप इसको कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल due to a short dipole. Thank you very much.